कैप्रिकॉर्न, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। और ये जानना लव रीडिंग से हो सकता है कि हर किसी से रेजोनेट करें ना करें। आपको जो पसंद आ रहा है, आपसे रेजोनेट कर रही है, आप उसको सीरियस लें। लेकिन अगर रीडिंग आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट करी और आपने लाइक नहीं किया तो ये तो ज्यादती हो जाएगी मेरे साथ। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। जी, कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न चेंज नज़र आ रहा है। ओवरऑल एनर्जीज कह रही हैं कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है आपकी लाइफ। आप कुछ अर्से पहले आप सोच रहे होंगे सब कुछ क्यों हो रहा है, और अब मुझे दिख रहा है आप मूवमेंट में है। बट मुझे एक चीज़ जो है ना, वो आपकी रीडिंग में आपके लिए सेफ नहीं लग रही है। आपकी कुछ सोचें हैं, अब हर किसी से हर बात रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। जिनके लिए मैं ये कह रही हूँ, अगर ऐसा सही है, जिन लोगों के साथ ऐसा है वो सीरियस लें, ओके। यहाँ पर अगर आप अपने पास्ट पर्सन को याद करते हैं तो मैं देख रही हूँ स्ट्रांगली कोई पास्ट पर्सन आपको याद करता है। लेकिन अगर एज गैप था, वहाँ पर कोई आपसे उम्र में बड़ा है, किसी के साथ आपने रिलेशनशिप में रहे हैं आप। सम टाइम होता है ना, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में रहते हैं फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स, ये तो ईयर्स पे जाती हुई कहानी लग रही है मुझे। कुछ सालों का कोई आपका रिलेशनशिप होगा मगर ये इस तरह से मिसमैच होगा कि मे बी वो सिंगल नहीं होंगे या आप सिंगल नहीं होंगे, या एज गैप होगा, या जो भी है, रिलीजन गैप भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आप लोगों में से कुछ कैप्रिकॉर्न सोचते हैं ना कि उस पर्सन ने मुझसे क्यों अलग हुआ, वो पर्सन वो उस पर्सन ने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसने मेरे साथ सही नहीं किया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कुछ भी ख़त्म हुआ था आपके लिए अच्छाई के लिए ख़त्म हुआ था। क्योंकि यहाँ पर जिसने भी आपको छोड़ा है ना, उसकी सोच तो एक परफेक्टली मुझे दिख रही है कि यस, कैप्रिकॉर्न का मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं बन सकती। एंड मुझे जो चाहिए वो कैप्रिकॉर्न के पास है भी नहीं। जब कोई ऐसे सोच लेना तो डेफिनेटली अगर वो अच्छा इंसान होगा तो वो आपको छोड़ देगा, आपको अपने साथ स्टक करके नहीं रखेगा। तो कैप्रिकॉर्न, ये आपके लिए अच्छा हुआ था कि किसी ने आपको पास्ट में, अब आई डोंट नो ये पास्ट फ्यू ईयर पहले की बात होगी या मंथ्स हो गए होंगे कुछ, बाकी किसी ने भी आपको छोड़ा है ना। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। जिनसे रेजोनेट कर रहा है वो सीरियसली इस चीज़ को अपने दिल से निकाल दें, किसी ने मुझे क्यों छोड़ दिया, व्हाट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसके लिए अच्छा नहीं सोच रही। तो कैप्रिकॉर्न, ऐसा नहीं सोचना है आपने। तो यूनिवर्स हमारे लिए जो करती है बहुत अच्छा करती है, ओके। बाकी अगर वर्क से रिलेटेड देखा जाए तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। मे बी आप जॉब चेंज कर रहे हैं, आपको कोई अच्छी ऑफर आई है, अच्छा लग रहा है तो कीजिए, डजेंट मैटर। चेंजिंग का टाइम है और चेंजेस आएंगे और अच्छे चेंजेस आएंगे। बट यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, आप किसी को लेके सोच रहे हैं, आपको कोई लेके सोच रहा है। कुछ कैप्रिकॉर्न का कहीं न्यू स्टार्ट हुआ है, फ्यू मंथ्स हो गए होंगे, फ्यू वीक हुए होंगे, बट ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अभी तक एक दूसरे को बताया नहीं, एक दूसरे से बात नहीं की है। जहां अगर ऐसा है तो ये पर्सन आएगा आपकी तरफ। एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, वाटर साइन में पाइसेस, मे बी स्कॉर्पियो, कोई भी साइन हो सकता है। फायर साइन, अगर फायर साइन से आपका रिलेशनशिप दी एंड हुआ है या कोई फाइट हुई या गैप आया है कोई, तो मैं देख रही हूँ अगर कोई फायर साइन न्यू भी आने वाला है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा दिखता है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, और जो पर्सन ऑन एंड ऑफ होता रहा है वो पर्सन आ रहा है कैप्रिकॉर्न की तरफ। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग तो बहुत अच्छी लग रही है आज की एनर्जीज तो वाह। कैप्रिकॉर्न, रिलेशनशिप में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सोलमेट आपकी तरफ आता हुआ कोई मुझे दिखता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कैप्रिकॉर्न, या तो जो आपका करंट रिलेशनशिप है वहाँ पर आपकी हाई एक्सपेक्टेशन है, या आपके पर्सन की, आई डोंट नो। तो पता है क्या होगा, ये ऑन एंड ऑफ की तरफ चला जाएगा। आपको क्या चाहिए पता है क्या, कैप्रिकॉर्न ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। अगर कुछ कैप्रिकॉर्न की कहीं एंगेजमेंट हो चुकी है, या आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं रिलेशनशिप में जहाँ पर आप लोगों की फ़ाइट होती रहती है, या आपका पर्सन आपको ऐसे डील करता है जैसे
बच्चों को डील किया जाता है ना डांट डांट के, यू नो व्हाट, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो कैप्रिकॉर्न में ये कहूँगी कि अभी अगर आप कहीं न्यू स्टार्ट लेने वाले हैं ना, तो पहले तय करें, देखें, सोचें, समझें आपको चाहिए क्या। क्योंकि देखें, इंसान रिलेशनशिप तो स्टार्ट, अभी मैं मिलूँ किसी से आज, कल मेरी डेटिंग स्टार्ट हो जाए, यू नो, अब आज मेरी बात हुई है, ओह मैंने उसे दूर से देखा है, ओह माय गॉड कल परसों मैं जा रही हूँ, मेरी डेटिंग स्टार्ट। उस पर्सन को क्या चाहिए लाइफ में, वो किस तरीके से ट्रीट करता है अपने लाइफ पार्टनर को या अपने फ्रेंड को या अपने लवर को, वो पर्सन की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो पर्सन क्या सोचता है रिलेशनशिप को लेकर, ये आपको अब देखना पड़ेगा रियली। क्योंकि यहाँ पर सारे जो प्रॉब्लम है ना, वो आपकी लव लाइफ में आ रही है प्लानिंग ना होने से। किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं है। जब किसी चीज़ की भी प्लानिंग नहीं है ना, तो कुछ भी कहीं नहीं जा रहा, स्टार्ट हो रहा है ख़त्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है ख़त्म हो रहा है। और कुछ की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती हैं लेकर अपने पर्सन को, कुछ कैप्रिकॉर्न्स की, कि कुछ दिनों के बाद ना उनको फील होने लग जाता है कि अब इसका क्या होगा, ये जो स्टार्ट हो गया इसका क्या होगा। इस बात पे आपको फोकस करना चाहिए कैप्रिकॉर्न। खैर चेंजेस आ रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कुछ हो क्यों नहीं रहा, तो होगा, ये चेंजिंग का टाइम है। आप अगर किसी को सोच रहे हैं और वो आपको पता है कि वो आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली वो ओपन अप तो होगा रियली। यहाँ पर ऐसा होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यही टाइम है। अगर देखा जाए ना तो यही टाइम है कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर जैसे आपको कोई सोच रहा है, आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, आप किसी को सोच रहे हैं, आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ कैप्रिकॉर्न तो इतनी कंफ्यूज यहाँ पे रीडिंग आ रही है कि अपने पास पर्सन को सोच रहे हैं और न्यू स्टार्ट लेना चाह रहे हैं किसी और के साथ। इसका क्या होगा, कोई फिर आपकी तरफ खुद आएगा, आप उसको 100% सही से डील कर लेंगे कैप्रिकॉर्न। वो ये होता है ना कि देखिए मैं अभी ये सोच रही हूँ किसी को, और सोचते सोचते मुझे किसी और की कॉल आ जाए, तो मेरी जो है ना सोचने समझने की जो सेंसेस हैं वो किसी और को सोच रही थी, कॉल आ गई है किसी और की, मैं उसको क्या आंसर करूँगी, मैं प्रेजेंट ही नहीं हूँ। जिन कैप्रिकॉर्न्स के साथ ये है वो सीरियसली हर कोई सीरियस ना ले, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ किसी और चीज़ के लिए और मुझसे पूछा जा रहा है कुछ और, मैं एब्सेंट माइंड हूँ, मैं 100% प्रेजेंट नहीं हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, मैं उसको कैसे डील करूँगी, ये आपको देखना पड़ेगा। वैसे तो कैप्रिकॉर्न इतने शार्प होते हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे लव को लेके ना कैप्रिकॉर्न आप लोग पता नहीं क्या करते हैं। मतलब आप लोग ऐसी ऐसी जगह पे मिस्टेक करते हैं कि रियली अगर आप रियलाइज़ कर लेना मिस्टेक हुई कहाँ पर है, तो कभी लव लाइफ में ये ऑन एंड ऑफ की ना सिचुएशन नहीं आएगी कैप्रिकॉर्न। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डेटिंग कर रहे हो जिसके लिए एक रोज़ भी बहुत होगा, आप उसको एक रोज़ ले जाके दें, उससे कहें आई लव यू, मैंने तुम्हें इतना मिस किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अब आप किसी अर्थ साइन से, फॉर एग्जांपल आप टॉरस से कर रहे हैं डेटिंग, अगर आप एक रोज़ भी लेके गए और आपने उसको कहा कि आपने उसको बहुत मिस किया, तो रियली वो बहुत हैप्पी होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कर रहे हैं किसी फायर साइन सेजिटेरियस से डेटिंग, अब आप एक रोज़ लेके जाएं, उसको बोलें आई लव यू, मैंने बहुत मिस किया, ठीक है। अब खुश तो दोनों हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, फायर साइन की एक्सपेक्टेशन हाई है। वो ये चाह रहे हैं आप उसको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाएं, उसको कुछ अच्छा सा गिफ्ट दें, यू नो व्हाट, समझ गए होंगे आपको। टॉरस के लिए इतना ही बहुत है, आप एक रोज़ लेके आगे, वो उसी में खुश हो जाएगा, बोलेगा ओ माय गॉड मेरा पर्सन मुझसे इतना लव करता है। तो पास्ट में भी, पास्ट फ्यू ईयर बैक जाएं, आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की हैं जहाँ पर आपने बहुत अच्छा पार्टनर खोया है अपना। ये जो मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ पता है, छोटी छोटी सी चीज़ें कहाँ कौन सी कमी रह गई है वो बहुत बड़ा बड़ा गैप लेके आ जाती हैं, लोग आपके बारे में कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं।
तो आपको क्या देखना है कि जिस पर्सन के साथ मैं डेटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ सोलमेट रिलेशनशिप, और मैं डील कर रहा हूँ एक फ्रेंड की तरह। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो उसकी लाइफ के प्लान्स कुछ और हैं, उसको लाइफ में बहुत कुछ पता नहीं क्या कुछ चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको चूज़ करने का जो टाइम है ना, क्योंकि चेंजेस आ रही हैं, ऑफर्स आ रही हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास और उस पर्सन के पास भी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिससे आप लव करते हैं। या हो सकता है बहुत सारे कैप्रिकॉन ऐसे होंगे जो किसी ऐसे पर्सन से लव करते होंगे जो रियली उस पर्सन की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। उसको लाइफ में पता नहीं क्या करना है, उसको पता नहीं क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बल्कि उसको सब कुछ चाहिए। तो यहाँ पर जब न्यू पर्सन को आपने सोचना है एज अ लाइफ पार्टनर, तो वहाँ पर आपको देखना चाहिए कि यू नो व्हाट, मैं अपना लव इन्वेस्ट कर रही हूँ, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, उस पर्सन की एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या है, मैं वो पूरा कर सकती हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑप्शन दिख रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपके पार्टनर के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। कोई साइलेंटली आपको सोच रहा है, कोई आप ये पर्सन, कुछ कैप्रिकॉन को मैं बता रही हूँ कि अगर ये एयर साइन है, स्पेशली दिखता है जमनाय, ये पर्सन डेफिनेटली आप तक आएगा, कम्युनिकेशन तो आएगा अगर ऐसा कोई है और आप किसी का वेट कर रहे हैं तो। फायर साइन दिखता है न्यू आने वाला, अगर फायर साइन है आपकी लाइफ में तो या ऑन एंड ऑफ होने वाला फायर साइन है, सजिटेरियस स्पेशली, एरीज लियो सजिटेरियस, यहाँ से भी मुझे कम्युनिकेट करता हुआ कोई दिखता है और सीरियस होता हुआ दिखता है। यू नो व्हाट, एक सीरियसनेस होती है ना, वो दिखता है। तो मार्च की यही एनर्जीज हैं। सही, सब कुछ होने का टाइम आ रहा है, बट थोड़ा सा टाइम है और आपको क्या करना है, फोकस, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ये देखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को देना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।